बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। विफाक से पहले पंजाब में भौचाल तरीन ग्रुप में शमूलियत के बाद अलीम खान अपने फैसले पर अटल। गवर्नर सिंध को पंजाब में तर्ज हुक्मरानी पर तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया। इमरान इस्माइल अलीम खान को वज़ीर आज़म से फौरी मुलाकात पर कायल ना कर सके। अलीम खान का जल्द बरतानिया जाने का इम्कान, अहम मुलाकातें करेंगे। उधर डीजी खान डिवीजन से मजीद अरकान असेंबली भी तरीन ग्रुप में शमूलियत के लिए पर खोलने लगे। मुल्क की सियासत में ड्रामाई तब्दीलियां। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर पार्टी क़यादत को आज फिर मुशावरत के लिए बुला लिया। पंजाब में नाराज पार्टी रहनुमाओं की सरगर्मी और अपोजिशन की मुमकिन तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बैठक। इमरान इस्माइल ने अलीम खान से मुलाकात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ आगाह किया। अलीम खान से बेहतर है उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब हों। हुकूमत के इत्तेहादी जमात काफ लीग ने अलीम खान का नाम बतौर वज़ीर आला पंजाब मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक 3 वफाकी वज़रा ने मोनस इलाही से मुलाकात में अलीम खान का नाम तजवीज़ किया था। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीगी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, अदम एतमाद के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। तहरीक जल्द आएगी और कामयाब होगी। धमकियां पहले भी सुनी, आज भी सुन रहे हैं। एहतसाब बंद कमरों में नहीं होगा। वज़ीर आज़म को एहतसाब का इतना शौक है तो चेयरमैन नैब भी खुद ही बन जाएं। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च आज इस्लामाबाद में दाखिल होगा। रवात टी चौक में जियालों के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम किया गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले आज डी चौक जाएंगे। इंतजामिया ने पीपल्स पार्टी को डी चौक में जलसे की मशरूत इजाजत दे दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं डी चौक पर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। नून लीग और JUI के नुमाइंदे भी आज पीपल्स पार्टी के मार्च में शामिल होंगे। अवामी नेशनल पार्टी का इस्लामाबाद की जानिब महंगाई मार्च। सूबाई सदर एमल वली की क़यादत में ANP का काफिला पेशावर से शहर इक़्तिदार की जानिब रवाना। एमल वली का कहना है कि इस्लामाबाद जलसे में शिरकत करके वापस आ जाएंगे। धरने का कोई प्लान नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि निफाक के बीज बोने वालों को दांतों से गिरहें खोलना पड़ेंगी। दिन में ख्वाब देखने, रात को साजिश करने वाले हमेशा नाकाम रहते हैं। मजीद बोले, अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, करप्ट माफिया का डट कर मुकाबला करेंगे। मुल्क में सियासी पारा हाई। PTI क़यादत को कराची के कारकुनों की याद आ गई। मुलाकात का फैसला। वज़ीर आज़म का दौरा कराची के दौरान PTI वर्कर से मुलाकात करेंगे। वफाकी हुकूमत ने सिंध में महदूद पैमाने पर सेहत कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया। एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड फैमिलीज को सेहत कार्ड जारी किए जाएंगे। आलमी यौम निस्वां की मुनासबत से फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान भी तकरीब में शरीक। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमती सतह पर किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली गई। इस्लामाबाद में घरेलू नाचाकी पर शोहर ने बीवी, ससुर और साले समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़म ने सेक्टर G61 में जच्चा बच्चा सेंटर में बीवी और एक स्टाफ रुकन पर फायरिंग की। घर जाकर ससुर और एक साले को भी गोलियां मार दी। एक मोहल्लेदार ने फायरिंग करके मुलज़म को भी जख्मी कर दिया। मुलज़म गिरफ्तार। वज़ीर आज़म इमरान खान से MNA सदाकत अली अब्बासी की मुलाकात। मरी में सियाहत के फरोग, सियाहों को बर वक्त मदद और सहूलियात की यकीनी फरहमी और कोहसार डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू। सदाकत अली अब्बासी ने वज़ीर आज़म को कोहसार यूनिवर्सिटी और कोहसार टूरिज्म हाईवे के सियाहों और मुकामी आबादी पर मस्बत असरात और अवामी पजीराई से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने MNA सदाकत अली अब्बासी को कोहसार यूनिवर्सिटी के क़याम और सियाहत के फरोग के हवाले से बेहतरीन काविशों को सराहते हुए उन्हें शाबाश दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब यहाँ पे खबर शामिल करें कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद डी चौक की तरफ
रवां दवा है। हुकूमत ने भी मार्च से निपटने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस वक्त डी चौक में हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी उसामा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है उसने यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ पे लोग काफ़िलों की सूरत में वैसे ही जो है कारकुनान जो है वो मौजूद हैं और पहुँच रहे हैं। कारकुनान का कहना है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हमारे लीडरान का जो लाया अमल होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। यहाँ डी चौक के हालात के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो हुकूमत ने इस मार्च को रोकने की और इस मार्च की सिक्योरिटी के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इसको कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है और उस तरफ जो अतातुर्क एवेन्यू है उसको भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। और अगर दूसरी जानिब हम देखें जो कि मैरियट होटल की तरफ जाने वाला रास्ता है और जो एम्बेसी रोड है इसको भी खारदार तारे और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस से भी मदद हासिल की गई है और 2000 रेंजर्स एहलकार भी यहाँ की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इसके अलावा डी चौक में पीपल्स पार्टी के जो पार्टी परचम है उनकी बहार है, हर तरफ बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। और जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM के रहनुमाओं को भी इस लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत की थी, तो ये तवक्को की जा रही है कि शाम को एक अपोजिशन का मुकम्मल और भरपूर पावर शो देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया उसामा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।